Next question. Find the general solution of the equation find the general solution of the equation tan x tan 2x tan 3x is equal to tan x plus tan 2x plus tan 3x. Find the general solution of this equation. तो ये केस हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये डायरेक्ट सिचुएशन में आपको याद भी करवा चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री में कि अगर आपके पास कोई कंडीशन इस तरीके की आ रही है कि अगर tan a plus tan b plus tan c, if this value is equal to tan a tan b tan c, ये केस वैलिड कब होता है? ये केस वैलिड तब होता है व्हेन a plus b plus c is equal to n pi where n belongs to integer, है ना? अगर तीनों एंगल्स का सम मल्टीपल ऑफ पाई हो तब ये वाली कंडीशन बैठ पाती है। ये मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में करवा के याद करने को भी बोला हुआ है। तो कंडीशन ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी एन पाई रहेगा तभी tan a प्लस tan b प्लस tan c को आप tan a इंटू tan b इंटू tan c लिख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं इस केस के लिए ये चीज अप्लाई करता हूं तो हमारे पास केस हो जाता है x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू एन पाई। तो अगर x प्लस 2x प्लस 3x एन पाई हो जाता है तो x की वैल्यू एन पाई बाय 6 हो जाती है जहाँ पे एन इंटीजर है। बट इस सॉल्यूशन सेट में एक प्रॉब्लम थी जिसका ध्यान देने का था कि एन पाई बाय 6 डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया जा सकता था क्योंकि कंडीशन जो कंसिडर हो रही थी वो टान की थी। द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज फॉर टान। तो एन पाई बाय 6 के मल्टीपल में कुछ केसेस ऐसे बैठ रहे थे जैसे कि पाई बाय 2 हो गया, ठीक है, 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, एंड सो ऑन, जहां पे tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। इन सारे एंगल्स पे tan की वैल्यूज नॉट डिफाइंड हो जाती है। इसीलिए ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 निगलेक्ट करने के लिए आंसर को पाई बाय 6 की जगह n पाई बाय 3 रखा जाता है। n पाई बाय 3 में बाकी सारी वैल्यूज तो आ जाती हैं, आपके पास पाई बाय 3 आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आएगा। तो मेरे सॉल्यूशन सेट को सबसे ज्यादा क्लोजली n पाई बाय 3 सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो मैं उस ऑप्शन को इस केस में सेलेक्ट करता हूँ। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई बाय 2 satisfying the following equation, satisfying the following equation, satisfying the following equation: pi by 6, pi by 12, pi by 3, pi by 4. Find the value of find the value of tan to the power 6 15 degree minus 15 tan to the power 4 15 degree plus 15 tan to the power 2 15 degree minus 3. So tan to the power 6 15 degree minus 15 tan to the power 4 15 degree plus 15 tan to the power 2 15 degree minus 3 minus 1 1 2 and minus 3. तो
चलिए केस यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं tan के साथ, दैट इज tan 3 इंटू 15 डिग्री, जो कि tan 45 डिग्री हो जाता है. दिस बिकम्स इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा. tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा. दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? कंडीशन है पावर 6 है. कंडीशन ने पावर 6 का केस बोला, तो पावर 6 को बैलेंस करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ. सबसे पहले मैंने क्या किया, tan 45 की वैल्यू 1 कर ली, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3 tan 15 डिग्री. इसको x मान लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने. 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 - 3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया. आगे इसको सिंप्लीफाई करने लगे तो ये बन जाता है 3x माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर. मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था होल स्क्वायर के साथ, इसको दूसरी साइड ले गया. फिर करिए हमने स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग क्या बनता है, दिस बिकम्स 9 x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 6 माइनस 6 x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 x टू द पावर 4 माइनस 6 x स्क्वायर. वैल्यू आगे x टू द पावर 6 में माइनस 15 x टू द पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन ने जो दिया था और यहाँ पे जो बना है उसमें जो डिफरेंस सिर्फ -2 का है. मैं दोनों साइड -2 जो है ऐड कर लेता हूँ, आंसर मेरा -2 हो जाता है. क्वेश्चन का तो देखिए यहाँ पे -3 गिवन था और मेरे केस में -1 बना था. तो -1 से -3 बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 2 से सब्ट्रैक्ट करा, यानी कि आंसर आ जाता है -2. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ समीशन r is equal to 1 to 6 cos r x is equal to 6 in the interval 0 to 2 pi. In the interval 0 to 2 pi. So 0, 1, 6 and 12. तो हमें क्या करना है कि समेशन को ऐसे खोलना है such that the conditions so formed will give me solution of this particular equation. तो यहाँ से केस बनता है cos x plus cos 2x plus cos 3x up to cos 6x is equal to 6. और जब इसके सॉल्यूशन हम लोग बनाने लगेंगे तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आती है बेटा कि cos x 1 हो जाए, cos 2x भी 1 हो जाए, cos 3x भी 1 हो जाए, cos 4x भी 1 हो जाए, cos 5x भी 1 हो और cos 6x भी 1 हो. जब ये सारे इंटरवल, ये सारी वैल्यूज आउटपुट 1 देंगे तब हम कहेंगे कि ये कंडीशन में इन सबका सम जो है 6 के इक्वल होगा. अब यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालने लगता हूँ, इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई में एक ही वैल्यू आती है, यानी कि 2 पाई. cos x is equal to 1 will give x is equal to 2 n पाई. दूसरे केस में n पाई आएगा, तीसरे केस में n पाई बाय 3 आएगा, 2n पाई बाय 3. अगले केस में n पाई बाय 2 आएगा, अगले केस में 2n पाई बाय 5 आएगा और आखिरी केस में 2n पाई बाय 6 आ जाएगा. सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी हैव हियर. तो पहले का आंसर 2 पाई, दूसरे का आंसर पाई एंड 2 पाई, तीसरे का आंसर पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड 2 पाई, अगले का आंसर पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, अगले का आंसर
पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 एंड सो ऑन अप टू 2 पाई, एंड लास्ट में x इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड सो ऑन अप टू 2 पाई। तो वैल्यूज में x की वैल्यू 2 पाई, ऐसी कंडीशन है जो सारी केसेस में एक साथ हमें देखने को मिल रही थी, है ना। x इज इक्वल टू 2 पाई इज द केस दैट वी सी इन ऑल द पर्टिकुलर केसेस। तो ये वैल्यू रिजल्टेंट 1 हो जाता है। अब ये देखिए ग्राफ, ऐसा ग्राफ है हमारे पास बेटा। सो दिस इज 0, दिस वन इज पाई, दिस वन इज 2 पाई, दिस वन इज 3 पाई एंड सो ऑन। तो जब जब केस पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 5 पाई आ रहा है, रिजल्टेंट -1 बन रहा है। बट +1 कब बन रहा है? व्हेन इट इज 0, व्हेन इट इज 2 पाई, व्हेन इट इज 4 पाई एंड सो ऑन। इसलिए 2n पाई लिखा है कंडीशन को। अगला केस आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वही कॉन्सेप्ट है जो आप ग्रेड 9th में, ग्रेड 10th में पुराने केसेस में पढ़ते चले आए हो। उसी की कंटिन्यूएशन में कुछ नई चीजें, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए स्पेशल टाइप, जहां से पेपर आपसे क्वेश्चन पूछना पसंद करता है, वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो राइट नाउ द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन is applicable, is applicable to all the other chapters like trigonometry, coordinate geometry and calculus and calculus। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज होता है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक तक सीमित नहीं है। ये हम लोग कई चैप्टर्स के साथ यूज देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस हो गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से, वी हैव ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ a दिस इज नॉन जीरो। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ग्रेड 10th में। हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में बात करी हुई है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 ना हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। साथ में a b एंड c दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये वो चीजें हैं जो ग्रेड 10 तक आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे आते हैं अगली कंडीशन पे, जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये क्या केस है? इफ यू हैव ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसके लिए क्वाड्रेटिक रूट की कंडीशन आ जाती है। यानी कि x को लिखते हैं हम लोग -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। ये भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे b² -4ac, ये जो वैल्यू है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरुआत में ये तो हो गया हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का एक बहुत क्विक ओवरव्यू, है ना, प्रीव्यू, रिकैप। ये सारी चीजें हम लोग 10 से ऑलरेडी जानते हैं। अब
श्रीधराचार्य फॉर्मूला को देखने का एक तरीका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के साथ आपको ग्रेड 10th में पढ़ाया गया होगा, जहां पे ये बताया जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो ये कंडीशन गेट कन्वर्टेड टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस सी बाय इज इक्वल टू 0, है ना। ए कॉमन लिया हमने, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस सी बाय इज इक्वल टू 0। आगे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी बाय टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0, है ना। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर किया हमने, ये वैल्यू बन गई ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 2ab और यहाँ बी स्क्वायर से ऐड और सबट्रैक्ट हम लोगों ने कर दिया, जिससे ये फॉर्मेट आगे जाके क्या बन जाता है, दिस बिकम्स ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए द होल स्क्वायर माइनस या फिर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इन तीनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का केस ये यहाँ पे बना रहा था, तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है। आगे यू कैन से एक्स प्लस बी बाय टू ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ए को पहले 0 कर दिया, ये दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को ऑपोजिट साइड पे ले गए, दूसरी साइड पे ले गए, एलसीएम ले लिया और फिर यहाँ से एक्स प्लस बी बाय टू ए इज रिटर्न एज प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a and the equation finally results in minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। तो चैप्टर की शुरुआत में क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सर इसका प्रूफ आता है? नहीं, कोई नहीं पूछता, ना सीबीएसई ना जेईई। ये तो आपकी जानकारी के लिए था, आपकी नॉलेज के लिए था। ये चीजें है क्या, कैसे काम करती हैं, हमारे सामने कैसे आई हैं, तो वो सब दिखाने के लिए मैंने ये डिस्कस किया आपसे। सीबीएसई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि स्कूल लेवल तक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने तक रहता है। स्कूल के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ जाता है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दोनों के लिए सॉल्यूशन निकाला जाता है। वहीं पे अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में डिस्कस करता है, जहां पे जेई के क्वेश्चंस सिर्फ क्वाड्रेटिक तक सीमित नहीं है, वो क्यूबिक में चले जाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं, पावर एन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जेई इस लेवल तक पूछता है। तो आप दोनों एग्जाम के लिए, अपने स्कूल के एग्जाम के लिए और जेई के एग्जाम के लिए अलग अलग टाइप की थोड़ी थोड़ी मतलब डिफरेंस जो है उसके लिए तैयार रहे। कि जहां स्कूल ये जो सामने मैंने इक्वेशन लिखवाई है आपसे, इसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड रहता है। हाँ, ये जरूर होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहती है। वहीं पे जेई सिर्फ क्वाड्रेटिक पे नहीं, क्यूबिक पे, बाय क्वाड्रेटिक पे, पावर एन पे, किसी भी डिग्री पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग जेई के लिए भी उसी हिसाब से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ अब यहाँ से जब इन सॉल्यूशंस पर बात करता हूँ तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम लोग वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने लिखा कि पहला रूट जो है उसको अल्फा मान लेते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरे रूट को मान लो हम लोग बीटा लिख लेते हैं। सो दिस इज माइनस बी बाई टू ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और फिर जब इस कंडीशन को आप सॉल्व करने लगते हो तो आपके पास केस क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा बीटा दिस वैल्यू इज इक्वल टू सी बाय। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप करते हैं तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाती हैं।
इन दोनों का सम माइनस बी बाई ए रह जाता है। और जब आप अल्फा बीटा करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट विद द कंडीशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बाद दिस इज व्हाट वी फाइनली गेट इन दिस पर्टिकुलर केस। सो नेक्स्ट इज योर polynomial equation. Polynomial equation. तो polynomial equation कैसे लिखते थे हम लोग, कैसे डिफाइन करते थे? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट प्लस a1x plus a2x square and so on up to a n x to the power n is equal to 0 is called polynomial equation. Polynomial equation. और इस polynomial equation का डिग्री जो रहता है that is n. This is called the polynomial equation of degree n. Obviously n is a positive integer. तो इक्वेशन है हमारी इस फॉर्मेट में ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड दिस गोज अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ पे एन हमेशा एक होल नंबर रहता है, पॉजिटिव इंटीजर कह लो, होल नंबर कह लो, और ये सब रियल नंबर्स है। कौन से? ए वन, ए नॉट, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ये सारे रियल नंबर्स है। इक्वेशन की जब बात की जाती है तो इक्वेशन में जो प्रिसाइज नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं वो उसकी पावर पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर इक्वेशन की पावर वन है तो उसका सिर्फ एक पॉसिबल सोल्यूशन होगा। इक्वेशन की पावर टू है क्वाड्रेटिक, उसके दो पॉसिबल सोल्यूशन होंगे। इक्वेशन की पावर थ्री है क्यूबिक, उसके मैक्स टू मैक्स तीन पॉसिबल सोल्यूशन होंगे एंड सो ऑन। So exactly by using or by knowing the power of the equation of the polynomial equation, we get the number of possible roots उस इक्वेशन के। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसी पावर पे डिपेंड नहीं करती, किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। आप उसमें कितनी भी वैल्यूज रखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रख लो चाहे, वो आंसर देता है, एग्जैक्ट सेम आंसर देता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी। इक्वेशन के फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आप जितनी भी वैल्यूज डालो, दुनिया जहान की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, आइडेंटिटी उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो लिख लीजिए इसको, राइट डाउन इक्वेशन, स्टेटमेंट लिख लो, राइट डाउन इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ इक्वालिटी, द सिस्टम ऑफ इक्वालिटी between two expressions, between two expression which is not true for all the values of the variables involved, all the values of the variables involved। तो ये स्टेटमेंट भी क्लियरली कह रही है कि इस दुनिया में जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, आप किसी को भी मर्जी नहीं उठा सकते, आपको स्पेसिफिक वैल्यूज उठानी होती है। जब सॉल्यूशंस की बात होती है तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेट होता है, वेरिएबल का आउटपुट सेट होता है जो उस केस को सेटिस्फाई कर पाता है। हर कोई वैल्यू नहीं कर पाती। लाइक यू हैव x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, आउटपुट विल बी वन एंड टू। तो इक्वेशन की बात आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, x की दो पर्टिकुलर वैल्यू थी जो उसको सेटिस्फाई कर पा रही थी। तो जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन। फिर बात आ जाती है आइडेंटिटी की, लिख लो आइडेंटिटी। बात यह है कि ये चीजें हम लोग मैथमेटिक्स में डे टू डे लाइफ में बहुत रेगुलरली देखते रहते हैं, पर कभी सोचते नहीं है कि अगर डिफरेंशिएट करना है, कोई थियोरटिकली हमसे पूछ ले कि ये चीज है क्या, तो उसका जवाब नहीं होता, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं होता। हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन आए, सॉल्व करें, आगे बढ़ जाए। पर ये बेसिक नॉलेज ही पता होनी चाहिए। आप अगर 11th 12th पास करके आए हो तो कल को कोई भी जनरल इंटरव्यूअर आपसे ऐसे बेसिक चीजें की नॉलेज एक्सपेक्ट करता है।
आप कॉलेज में जाओगे, किसी भी उसमें जाओगे, किसी भी जगह फील्ड पे काम करोगे, ये छोटी-छोटी चीज़ें कोई भी पूछ सकता है और नहीं पता होने पे ये एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, ये चीज़ें मोर दैन मैंडेटरी है। राइट डाउन। नेक्स्ट इज़ अगला केस, अगली कंडीशन जो हमारे पास आती है, दैट इज़ द कंडीशन और द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी। कोई मुझे बता सकता है कि एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी के बीच में क्या फ़र्क है? फर्स्ट स्टेटमेंट, identity is a statement between two expressions, a statement between two expressions, which is always true, which is always true for all the variables involved, for all the variables involved. That is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. ये सब एग्जांपल्स हैं. x minus a, x minus b upon c minus a, c minus b plus x minus b, x minus c upon a minus b, a minus c plus x minus c, x minus a upon b minus c, b minus a is equal to 1. तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा है. एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3. इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं. उसका एक रीजन है, उसकी एक वजह है. रीजन ये है कि इन इक्वेशंस में आप इस दुनिया की थीटा की एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, आपकी सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में इज इक्वल टू 1 में आप थीटा 30 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, 60 रखो, 90 रखो, 70 रखो, 180 रखो, 360 रखो, कभी मना करेंगे, कभी डिससेटिस्फाई करेंगे, कभी नहीं. इसीलिए इन कंडीशंस को आइडेंटिटी कहा जाता है. इनके फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स नहीं होते, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होती. वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड दिखाई ये इक्वेशन के जैसे ही दिखते हैं, पर इक्वेशन होते नहीं है. भी आप जनरल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा, जनरल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा. तो अब तक हम लोग इक्वेशन के बारे में क्या जानते हैं? हमें ये पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ए की वैल्यू जीरो नहीं है. हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा बीटा सी बाय ए होता है. यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इतना हम लोग जानते हैं. हमारी जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखूं, तो जनरल कंडीशन पे क्वाड्रेटिक में ये सब चीजें हम ग्रेड 10 तक पढ़ के आए. नया क्या आ जाता है वो सुनिएगा. तो जनरल एक्सप्रेशन में जो नई चीजें हमारे सामने आती है, वी हैव केसेस लाइक द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हालांकि ये चीजें भी कुछ बच्चों ने 10th में पढ़ ली होगी. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस वैल्यू इज रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. सेकेंड वन, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा टारगेट क्या है?
कि जो भी केस मेरे सामने आए उसको दो वेरिएबल के फॉर्मेट में चेंज करो। एक जगह तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा विल बी रिप्लेस बाय सी बाय। तो अगर आपको एक जनरल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन की तरफ से, तो आप इस दुनिया के कोई भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आगे आंसर पे पहुंच सकते हो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। असल में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो ये वाला पढ़ा हुआ है, जिसमें ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे हुआ करती थी। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वी नो दैट द फॉर्मूला इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा दूसरी साइड आ जाता है और ये फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। आगे आते हैं, अगली सिचुएशन है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। बोलो अब यहाँ पे बात क्या थी? हाँ, बात तो लॉजिकल है, सवाल लॉजिकल है कि अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मेट में ये केस बन के आ गया है। तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास डायरेक्टली है नहीं, वी हैव वैल्यूज लाइक अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो इससे बेहतर एक केस और भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए। अल्फा माइनस बीटा विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आप लिख देते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, and this value becomes alpha plus beta whole square minus alpha beta। बताओ। नेक्स्ट वन इज अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर। इसलिए तो मैं शुरुआत से एक बात कहता हूँ कि अपना जो प्रीवियस 40 साल के पेपर होते हैं, सारी पब्लिकेशन छापती है, अरिहंत भी छापते हैं, वो अपने पास जरूर रखो ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि जेई में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर पे बात की जाए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर the whole square minus 2 alpha square into beta square। Alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square। है ना, वैल्यू इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। और फिर दोबारा से यही केस ब्रैकेट के अंदर लग जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सिंपल कंडीशन है, बेसिक फॉर्मूलाज है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, वो लगा के हमारा टारगेट रहता है दो कंडीशन बनाना, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज के रिजल्टेंट इसकी कंडीशन हमें पहले से पता रहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई है, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई है। वेल बेटा, दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देन इवेल्युएट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा क्यूब बाय बीटा प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा। बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी बाय, और अल्फा बीटा हो जाता है सी बाय। सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए सी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा बिकम्स बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए सी। दूसरा केस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। So this becomes alpha plus beta into alpha square plus beta square minus alpha beta upon alpha beta। अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया माइनस बी बाय, अगला बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सो दिस बिकम्स माइनस बी बाय मल्टीप्लाइड बाय
माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर एंड 3 टाइम्स सी बाय ए अपॉन सी बाय ए से ए काटा, दिस बिकम्स माइनस बी बाय सी टाइम्स बी स्क्वायर -3 AC, बी स्क्वायर -3 AC. So this becomes equal to, अच्छा कुछ और भी रह गया ना, हाँ ए स्क्वायर रह गया. So this becomes equal to 3ABC minus B cube upon A square into C. So थर्ड पार्ट पे बात करते हैं. थर्ड पार्ट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फा बीटा. दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. दिस फर्दर बिकम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा दिस होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. तो कंडीशन को कुल मिला के दो ही फॉर्मेट में बार बार कन्वर्ट किया जाता है बेटा. तो अल्फा प्लस बीटा दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस बी बाय होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी बाय होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी बाय होल स्क्वायर अपॉन सी बाय. आप एलसीएम ले लेंगे. बी स्क्वायर -2AC होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC, ए पावर 4 ए क्यूब इंटू सी, और यहाँ सी स्क्वायर के साथ भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक 2 और है शायद 2A² सी स्क्वायर. हाँ अब ठीक है. आप होल स्क्वायर खोलोगे आंसर मिल जाएगा, देख लो. तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, कंडीशन कैसे बनानी है, चीजों को कन्वर्ट कैसे करना है, वो चीज मैंने यहाँ आपको दिखा दी है. देखो द नेक्स्ट वन नाउ. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x square plus x plus 1 is equal to 0. Then alpha square plus beta square is equal to 4. Alpha minus beta whole square is equal to 3. Alpha cube plus beta cube is equal to 2. And alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is equal to 1. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 2 है. अब अल्फा बीटा रूट्स इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1 के. The value of alpha plus beta is equal to 1. The value of alpha beta is equal to 1. अल्फा प्लस बीटा -1 है. अल्फा बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है. अब यहाँ से एक एक करके चारों में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अल्फा स्क्वायर जब बीटा स्क्वायर लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. सो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू 4 यानी कि -7. तो पहला केस तो गलत हो जाएगा. -2 इंटू 1, सॉरी -1 आएगा. तो पहला केस गलत है, वैल्यू -1 आ रही है. दूसरा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, so this is equal to alpha plus beta whole square -4 अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यानी कि -1 का स्क्वायर -4 विच इज -5. देखिए, तो सेकंड केस भी गलत हो जाता है. थर्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. फॉर्मूला लगाता चला जा रहा हूँ. अल्फा प्लस बीटा -1 है मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा. वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट करा, -1 इंटू -1 -3
यानी कि 4 आ गया ये। अल्फा बीटा +1 है। अच्छा ये होल स्क्वायर बनेगा ना, क्यूब लिख दिया, स्क्वायर बनना था, +2 आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन में α⁴ प्लस β⁴ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1 -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, या -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी आएगा, यानी कि -2, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू -1। तो चारों ऑप्शन को हमने लिख लिया, तो बोलिए। 1 रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ, if 1 root is the square of the other root, if 1 root is the square of the other root of the equation x square plus px plus q is equal to 0. If 1 root is the square of the other root of the equation x square plus px plus q is equal to 0, find the relation between p and q. Find the relation between p and q. Find the relation between p and q. बताइए, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 + अल्फा होल क्यूब इज इक्वल टू -p क्यूब। अल्फा क्यूब की वैल्यू डायरेक्टली क्यू लिख लेते हैं, तो ये बना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और ये बना -p क्यूब। सो दिस वैल्यू विल बी q इंटू 1 + q प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज -p इज इक्वल टू -p क्यूब। अब ये जो स्टेटमेंट बनी है, ये श्योर शॉर्ट सिर्फ p और q के फॉर्मेट में ही है, तभी इस को आप p और q के फॉर्म में रिलेशन कह सकते हो, मान सकते हो। बोलो, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन लिखो, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। एफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0. Then write alpha to the power 5 plus beta to the power 5 in form of a, b and c. Write alpha to the power 5 plus beta to the power 5 in the form of a, b and c.